दे दें, ओ दे दें। फिर से टाइम आ गए मोदी जी के दीदी और दीदी करने के। बंगाल का चुनाव आ गए और मोदी जी ने प्रचार शुरू कर दिया। फिर से ऐसा ही सुनने को मिलेंगे, बहुत मजा आएंगे। एंटरटेनमेंट पे एंटरटेनमेंट। दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, अरे दीदी, अरे दीदी, दीदी। कैसा कैसा मजा बांध दिया था हमरा शेर भाई साहब। जीता नहीं हो अलग बात है भाई साहब, सम्माननीय आदरणीय दे दे, पूरा भाई साहब डायलॉग। मजा आने वाले है ना। बंगाल का चुनाव आया, मतलब मोदी आया, और मोदी आया तो दीदी को लाया, और दीदी को लाया तो ऐसे बुलवाया। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी शेर, मेरा शेर स्टाइल। दीदी, ओ दीदी, दीदी, दीदी। भाई साहब टैगोर भी बनेगा, टैगोर बनने के टाइम आ गए, और दे दे और दीदी करने का आ गए टैग। ओ नहीं 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 मोदी जी, टैगोर नहीं। आप तो टैगोर बन के दिखा रहे थे, पर ये तो भाई आसाराम बापू बता दिए थे आपको कि टैगोर से नहीं मैचिंग कर रहे आप। आपका लुक जो आसाराम बापू से, पूज्य बापू ना चरणों में, पूज्य बापू से मैच कर रहे थे। आपका लुक ठीक नहीं है। पहले भी आप एक बार कांड करवा दिए। और दीदी भी मत बोलो, बिल्कुल जो दीदी बोलने से हुआ था शायद, लंका जो लग गए थे। और भी कहा बोले थे आप, ब्रिज गिर गया, एक्ट ऑफ फ्रॉड, ये जब ऐसे न हाथ नचा नचा के बोले थे, ये लोगों को संदेश दिया है कि आज ये पुल गिरा रही है, कल कैसा हाथ नचाते हो मोदी जी। आप चले गए ना, नहीं वैसे तो आप जाओगे नहीं 2047 तक। जब तक राजीव कुमार और ज्ञानेश, आप कैसे चले जाओगे? जब तक हम भगत लोग हैं, आप कैसे चले जाओगे? 500 का भी डलवाएंगे। बाइक बेशक बिक गए हों, हमरा गैस बैस की जगह लकड़ी का चूल्हा आ गए हों, पर हमरे होते हुए, भगत लोग के होते हुए आप काहे जाओगे ऐसे? जो ब्रिज बोले थे, ब्रिज गिर गए, ब्रिज गिर गए। अब मत बोलना ऐसे, 3 चीज मत करना बिल्कुल भी। एक तो दीदी और दीदी मत बोलना, और एक टैगोर मत बनना, और एक ही ब्रिज वाला जो चीज बोले थे उससे नाराज हो गए थे शायद। कलकत्ता के अंदर एक ब्रिज गिर गया, ब्रिज गिर गया, हाथ नचाने आप। अनेक लोग मर गए। तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। हाथ देखो दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ऐसे कौन नचाएगा? जो ही चला गया शेर हमरा ऐसे। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। नचाना याद आएगा भाई साहब, ऐसे जो हमरा शेर चला गया ना, वैसे तो जाएगा नहीं। हम भगत लोग के होते हुए और ज्ञानेश गुप्ता के होते हुए कैसे चला जाएगा, और मोदिया के मीडिया के होते हुए कैसा चला जाएगा। पर वो जो कल जो नादिया वाला जो रैली, वो जो वर्चुअल रैली को जो संबोधित किया ना, वो हेलो ट्रेन टेलीफोन पे फोन से संबोधित किया कि वो हेलीकॉप्टर, जो मौसम खराब हो रहे थे तो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं पाए, तो लैंड या नहीं पाए नादिया में, तो जो और वो एक्सीडेंट भी हो गए जिसमें बीजेपी का कार्यकर्ता मर गया बेचारा कई जो। पर रैली कैंसिल नहीं किया भाई। देखो आपको पता भीड़ पसंद है मोदी जी को, रैली तो भाई चुनाव का रैली कैंसिल नहीं हो सकता। अब वो नहीं बोला वैसे, वो जब वो बोला था ना ब्रिज गिर गया, ये लोगों को संदेश दिया है जैसे ये ऐसे कर रही है ऐसे ही खत्म कर देगी पूरा बंगाल। अब नहीं बोला इस वाले पे, जब बोला ना वो ट्रेन हादसा हो गए तो अब नहीं। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।
भाई भीड़ देखो, ऐसा मत बोलने लगना, आप लेब्रांडो मत बन जाना राजेश की तरह, जो करा कैंसिल भी तो कर सकता था। जब लैंड या नहीं पाया नादिया में, जब हेलीकॉप्टर नहीं लैंड या पाया तो कैंसिल कर देता, टेलीफोन से कहा कैंसिल कर देता। गधा घास से यारी करेगा तो खाएगा, घोड़ा 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 घास से यारी करेगा तो खाएगा का, भीड़ नहीं बुलाएगा तो खाएगा। भाई साहब कोरोना में भी भीड़ बुलाया था, जब पूरा देश मास्क लगा के घूम रहा था, सबको बोल रहा था 2 गज का दूरी जरूरी। हाँ, लठ बज रहा था पब्लिक पे, जब एक दूसरे के पास भी आ रहे थे ना तो केस हो रहे थे, लठ बज रहा था। बेटा भीड़ कर रहे हो, 4 आदमी भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे, और यहाँ इतना भीड़ इकट्ठा करके कोरोना के टाइम पे। कोरोना का वैसे रोना रो रहा था, पर कोरोना का रोना भीड़ देख के तो खुश होता है हमरा से। देखो अब देखा होगा ही, वर्चुअल जो रैली किया है ना कल, बंगाल का चुनाव का जो श्री गणेश कर दिया, उद्घाटन कर दिया, तो कहा पता वो जब वो फोन से बोल रहा था ना, हो सकता है उधर भी हाथ ऐसे ही नचा रहा हो, नचा नचा के बोल रहा हो। नहीं, अब तो अपना ही हादसा हुआ है ना, वो दीदी को जिम्मेदार नहीं बता सकते ना। आप वो देखो, पता नहीं हम भी कहाँ इधर उधर निकल जाते हैं इमोशनल होके और गुस्सा होके। आप वो भीड़ देखो, जब भीड़ को देख के कैसे कोरोना के टाइम पे भीड़ को देख के कैसे ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा था, कुछ इंतजाम पे इंतजाम, भीड़ का कुछ, पर भीड़ को देख के लहालोट हो रहा था। शेर जो है जैसे अपना चारा दिखाई दे रहा हो। मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, कोरोना के टाइम पहली बार देखी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं हमरे शहर को, बाकी कुछ दिखता ही नहीं, लोग ही लोग। पता नहीं लोग वोट डालने के टाइम पे कहाँ मर गए थे, इनके दम पे ही तो कि भाई लोग ही लोग दिख रहे हैं। ये सिर्फ चुटकुला ही सुनने आ रहे थे मोदी जी के रैली में, दीदी, और ये ऐसे हाथ नचाता है हमरा शहर, उसको देखने अपना मनोरंजन करने ही आ रहा था का। शाह जी इनके दम पे ही तो भाई साहब हमरे शहर को लोग ही लोग नजर आ रहे थे, तो शाह जी को लगे ही तो वोट ही वोट नजर आ रहे हैं, और बोल दिए 200 से ज़्यादा सीट ला के सरकार बना रहे हैं। भाई साहब ऐसे ही बोल दिए, लग गए होंगे जब लोग ही लोग आ रहा था, लोग ही लोग दिखाई दे रहा था। अब वो लोग धोखेबाज निकल गया, दीदी को वोट दे दिया। इस वजह से ही तो नहीं हमारा शहर इतना दीदी कर रहा था, पब्लिक के दिमाग में दीदी घुस गया, मोदी घुसा ही नहीं। देखो शाह जी को इस भीड़ को देख के गलतफहमी हो गए थे बाय मिस्टेक। मुझे भरोसा है यहाँ जीतेंगे, यहाँ पूर्ण बहुमत की 200 सीटों से ज्यादा सीटों वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ओहो, अब पता चले हमको काहे नहीं बनी। 200 सीट अपना समझ रहे थे, हमरा आएगा, वो दीदी का आ गया। वो पब्लिक पता नहीं कंफ्यूज आ गया होगा कि दीदी मोदी, मोदी दीदी, और दीदी को दे दिया। और तब वो भी तो नहीं था भाई साहब, राजीव कुमार और ज्ञानेश गुप्ता भी तो नहीं थे, नहीं तो का मजाल भाई साहब। और वो एक गलती और किए थे, वो पैसा जो ना 10-10 हज़ार रुपया 4 दिन पहले डालने वाला, वो सेम मिस्टेक कर दिया जैसा भी तेजस्वी और ये राहुल गांधी किए थे ना बिहार के चुनाव में, कि आगे देने को बोल रहे थे, तुमको पक्का नौकरी देंगे, जीविका दीदी को परमानेंट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाले को भी सबको परमानेंट कर देंगे, तब कर देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना बीमा देंगे, इतना ब्याज के बिना लोन देंगे, तो पब्लिक को भरोसा नहीं हो। पब्लिक को उस पर भरोसा होगा जो दे रहा था तभी, अभी दे रहा जो उसी को ले लो। पता नहीं इनका कोई भरोसा नहीं नेता लोग का। तो सेम मिस्टेक बंगाल में शाह जी और मोदी जी भी कर दिए थे। 10,000 रुपया बाद में देने को बोले थे, पर अब तो कल आ गए होंगे, तो पहले ही दे देंगे। देखो कैसे दे रहे थे, भविष्य में देने को। मैं आपको बताकर जाता हूं, 2 मई के बाद 2 मई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी, 18,000 रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट में जमा करने का काम करेगी। और उसके बाद हर साल 10,000 रुपया हर किसान को दिया जाएगा। सरकार बनेगी 2 मई के बाद, जब सरकार बनेगी अकाउंट में सीधा पैसा दिया जाएगा, 10,000 रुपया दिया जाएगा। ये तो मिस्टेक कर दिए थे भाई साहब, आगे भविष्य में देने को बोले थे, प्रॉमिस किए थे देने की जगह। पर अब तो देखो बिहार के चुनाव से भाई साहब सीख ले लिया, सबक ले लिया, और रिजल्ट भी देख लिया कि पहले ही दे दो। पब्लिक को कोई भरोसा नहीं है कि बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही दे दो। अब तो कर रहा, और भाई साहब वंदे मातरम एक तो पहले ही डाल देगा। अब हमारा शेर भाई साहब दीदी, टैगोर बैगोर अब नहीं करना मोदी जी बिल्कुल भी। अब तो सिर्फ हुई ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला, 10,000 रुपया डालो और सरकार बना लो। और जो अब आप जो नया खेल के हो, वंदे मातरम,
अब टैगोर को नहीं बोलेगा हमारा शेर, अब नया चीज पकड़ लिया, अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अब बंकिम बाबू कर रहा है। और वंदे मातरम का जो पार्लियामेंट में इतना डिबेट हुए ना, अब पता चल गया काहे को है। कल का जो रैली हुआ ना वो टेलीफोन से भाई साहब, जो वर्चुअल रैली हुआ उसमें वंदे मातरम, आप गिनते गिनते भूल जाओगे कितने बार वंदे मातरम बोला। मोदी जी अब वंदे मातरम पे टिक के रहना, इतना मेहनत की हो ऐसे बिल्कुल। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का ऐसा उत्सव लग रहा है मुंह में दबा रखा है, पूरा देश मना रहा है। जब माँ वाह कुछ। हाल में ही भारत की संसद ने वंदे मातरम का गौरवगान किया। यानी पश्चिम बंगाल की ये धरती वंदे मातरम के अमर गान की भूमि अब है। तो काका भूमि, इस धरती ने बंकिम बाबू जैसा महान अब ऋषि बिहार देश को दिया। बिहार तो गया, अब कहा हुआ ऋषि बंकिम बाबू ने बाबू और वंदे मातरम गुलाम भारत में वंदे मातरम के जरिए नई चेतना गिनते पैदा रहो की। बेटा कितना वंदे मातरम बोल रहा है। साथियों, वंदे मातरम 19वीं सदी में गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना। आपके पापा की दर से पूछ 21वीं सदी में वंदे मातरम को हमें राष्ट्र निर्माण का मंत्र बनाना है। अब वंदे मातरम को गिन रहे हमें हो वंदे मातरम के, विकसित भारत की प्रेरणा अब तो बनाना सब चीज है। वंदे मातरम ही बनाएगा। इस गीत से हमें अब छठी मैया पैया नहीं, अब तो गए विकसित पश्चिम बंगाल की चेतना जगानी है। जगाना वो जगह। साथियों, वंदे मातरम की पावन भावना ही पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का रोड मैप है। अब तो सारा रोड मैप है, अब तो सड़क बड़क रोड मैप चेतना पश्चिम बंगाल का भाई साहब सब वंदे मातरम से ही तो होगा। पर मोदी जी एक रिस्क भी है, जैसे अभी पार्लियामेंट में उल्टा तीर हो गए थे ना, वो इंसल्ट का बेइज्जती हो गए थे, लेने के देने पड़ गए थे, ये सब पूछ लिए थे संजय सिंह और वो सब जो कि आप लोग के जो पौ थे वो वंदे मातरम का नारा लगा के कितना लोग गया था जेल में। आरएसएस का 4 लोग का नाम पूछ लिया था, जो 4 लोग का नाम बता दो जो वंदे मातरम का नारा लगा के जेल गए हों। तो ये रिस्की है मोदी जी, वैसे ही सेफ नहीं है। जैसे दीदियों टैगोर भी उल्टा पड़ गए थे ना, तो हमको डर लग रहा है। और वो तो वैसे भी दीदी हैं, वो तो आपके गेम में माहिर हैं, आपको अपने आपके गेम में खेला होवे हो जाएगा और आपको फिर केला होवे हो जाएगा। जैसे पिछली बार खेला होवे और फिर केला होवे, हम वीडियो भी बनाए थे तब कैसे केला हो गए थे। तो रिस्की तो है, वो तो हमको पता है। वंदे मातरम को आप छोड़ोगे, लो छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़ लेंगे। भाट साहब आ गए, लिब्रांडू हैं हो गए हमारा तो इंतजाम। एक तो ही ममता दीदी है ओ भाई साहब, बाबा रामदेव के नीचे का लिख रखे हैं बेटा भगत बा तुम्हारे बाबा रामदेव का वीडियो बनने का टाइम आ गए हैं। लगता है कि बाबा रामदेव खुद भी अपने पतंजलि का घी खाते हैं, जो ऐसे अपना कटवा लिए। सोच रहे थे उसको पटक देंगे उन चैनल वाले को, उल्टा अपना बेइज्जती इंसल्ट का बेइज्जती करवा लिए। बोल रहा है शायद खुद भी अपना ही घी खा रहे हैं, अपने पतंजलि का ही, जो जान नहीं है बाड़ी में नकली घी। आप लोग बताओ, जो लिब्रांडू बोल रहा है बाबा रामदेव का वीडियो आ जाना चाहिए। जब बाबा रामदेव उनके हमशक्ल का आ लिया, उनके हमशक्ल का ऐसा इंसल्ट का बेइज्जती हो गया, तो बाबा रामदेव को आना चाहिए आपके सामने। कमेंट करके बता दो अगर आपका इच्छा है, आप चाह रहे हो कि बाबा रामदेव का वीडियो आना चाहिए तो आ जाएगा। अब आपका कमेंट आ जाना चाहिए। हम जाके ललिता को दिखा रहे हैं कि बाबा का कैसा इंसल्ट का बेइज्जती हो गई, लाला जी का, बाबा जी का, बाबा रामदेव का। कर दो कमेंट अगर आपका डिमांड है, हम पूरा कर देंगे। आ जाएगा बाबा रामदेव का वीडियो, हम जा रहे हैं दिखाने।